हमीरपुर के नादौन में अंतर महाविद्यालय यूथ फेस्टिवल ग्रुप 3 का विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने किया शुभारंभ। प्रदेश के 55 महाविद्यालयों के लगभग 1000 विद्यार्थी ले रहे भाग। होगी लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य की स्पर्धाएं। माइनिंग घोटाले के आरोपों पर पूर्व सीएम ने दिया बयान। बोले, पुरानी सरकार को ही सारी चीजों के लिए दोषी ठहराए, ये नहीं चलेगा। अपने पूर्व कार्यकाल के दौरान का जिक्र भी करे कांग्रेस सरकार। विपक्षी दल भाजपा ने प्रदेश सरकार पर हमले किए तेज। भाजपा प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने कांग्रेस सरकार से पूछा सवाल। पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने पर जवाब दे कांग्रेस सरकार। और मंडी शहर के सनियाड़ी वार्ड में केवल सरकारी दफ्तरों और सरकारी आवासों में ही लग रही रिटेनिंग वॉल। आम लोग दरकिनार। लोग बोले, अगर अगली बरसात से पहले नहीं हुआ रिटेनिंग वॉल का कार्य तो 22 घर मलबे में हो सकते हैं तब्दील। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। सिद्धार्थ राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय नादौन में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का 3 दिवसीय अंतर महाविद्यालय यूथ फेस्टिवल ग्रुप 3 आरंभ हुआ। इसमें प्रदेश के 55 महाविद्यालयों के लगभग 1000 विद्यार्थी लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य की स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नादौन में अंतर महाविद्यालय यूथ फेस्टिवल ग्रुप 3 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियां भी अत्यंत आवश्यक है। ये गतिविधियां विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को नए आयाम प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने लगभग 11 महीने के कार्यकाल के दौरान कॉलेज लेक्चरर के सैकड़ों पद भरे हैं। सरकार ने तीसा और भरमौर जैसे दूरदराज क्षेत्रों के कॉलेजों सहित प्रदेश के सभी नए और पुराने कॉलेजों में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था की है। कुलदीप पठानिया ने कहा कि सीमित संसाधनों और बेहद कठिन परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश सरकार ने हिमाचल के चहुमुखी विकास के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि अगर हम हिमाचल की पूर्ववर्ती सरकारों के साथ तुलना करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने अपनी विशेष कार्यशैली के कारण एक अलग छाप छोड़ी है। 11 posts of the lecturers, they were vacant for the last more than 1 year. And the same was the case with the government college student also. Or during election period, the students came to me and they were crying. The girls were crying कि हमारा 1 साल वेस्ट हो गया, स्कूल के अंदर टीचर नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं आप कि वो सारी की सारी पोस्ट हमने थोक में भरी। आज वो 11 भी भरी है और सुंदर कॉलेज की टोटल जो वैकेंसी पोजीशन भरी हुई। और मुझे ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नादौन में भी कोई वैकेंसी नहीं है और यहाँ तो पीजी की क्लासेस शुरू हो गई हैं। आपने इस प्लॉट को कंप्लीट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करने के लिए जो बातें कही हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से ये घोषणा करता हूं कि जो भी ये मांग पत्र आपने रखा है इसको अगले वर्ष के अंदर अंदर हम पूरा कर देंगे। वर्तमान सरकार का कार्यकाल 1 साल के करीब होने जा रहा और मैं ये कह सकता हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में माइनिंग घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने पूर्व के कार्यकाल के दौरान का जिक्र भी करे कि उनके समय में कितने क्रशरों पर पेनल्टी लगी। 5-5 करोड़ के बिल अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 1 कदम आगे चलती है तो 2 कदम पीछे हटती है। आप पुरानी सरकार को ही सारी चीजों के लिए दोषी ठहराएं, ये नहीं चलेगा। हिमाचल प्रदेश में माइनिंग घोटाले के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अब भाजपा का जिक्र करना प्रदेश की कांग्रेस सरकार छोड़ दे। आप पुरानी सरकार को हर चीज के लिए दोषी ठहराएं, ये नहीं चलेगा। सरकार आपकी है, आपकी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी से आप मुक्त नहीं हो सकते। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार 1 कदम आगे चलती है तो 2 कदम पीछे हटती है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है। 1 साल से वे क्या कर रहे हैं? जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान का जिक्र भी करें कि उनके समय में कितने क्रशरों पर पेनल्टी लगी और वो फिर भी चलते रहे।
5-5 करोड़ के बिल अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, वो भी कांग्रेस के नेताओं के। पूर्व सीएम ने माइनिंग घोटाले को लेकर कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए और जांच कीजिए। पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में क्रशरों पर क्या हुआ, हम उसका जिक्र फिर बाद में करेंगे। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक परिस्थिति है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप ये चुनाव आज से लगभग 2 महीना पहले होने चाहिए थे और चुनाव विलंब किए गए जानबूझ करके, और 4 कॉरपोरेशन में जो काम विकास की दृष्टि से चला था वो सारा ठप पड़ा हुआ है। और ऊपर से जो ग्रांट कॉरपोरेशन के लिए जो जारी की गई थी, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो मंडी है, चाहे सोलन है, चाहे वो पालमपुर है, उसको वापिस दे दिया गया। और बिल्कुल एक तरह की हेडलेस चल रही है ये सारी कॉरपोरेशन इस वक्त, क्योंकि मेयर का टेन्योर कंप्लीट हो गया है, डिप्टी मेयर का भी कंप्लीट हो गया है। अब आज मुझे जानकारी मिली कि अब तय कर दी है तारीख 25 तारीख, और ये तारीख पहले तय करनी चाहिए थी। कायदे से तो जो एक्ट के प्रोविजंस है उसके तहत जो है एक दिन भी मेयर और डिप्टी मेयर का पद खाली नहीं रहना चाहिए था, लेकिन लगभग 2 महीने ये खाली रहा है। मैं इस संदर्भ में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो चीज़ें व्यवस्था परिवर्तन की दृष्टि से बहुत बार इनने कही हैं, तो व्यवस्था परिवर्तन का दौर हम अपने सामने इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो नियम बने हुए हैं निर्धारित, उनका जो है वो पालन करने के लिए सरकार की मनस्थिति नहीं है, और इस प्रकार से सारी व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त करके चल रहे हैं। नगर निगम मंडी के महापौर और उप महापौर के चुनाव में हो रही देरी पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह चुनाव आज से लगभग 2 महीने पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन जानबूझ करके चुनाव में विलंब किया गया। इतना ही नहीं, 4 नगर निगम में विकास के कार्य ठप पड़े हैं, जारी राशि को भी वापस कर लिया गया और अब 25 नवंबर को चुनाव की तिथि निर्धारित की गई है। जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार की व्यवस्था परिवर्तन पर तंज कसते हुए कहा कि नियमों का समय पर पालन करने की सरकार की मनोस्थिति नहीं है और सारी व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त करके प्रदेश सरकार सत्ता चला रही है। अब भाजपा का जिक्र करना छोड़ देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, कुछ दिन बचे हैं। आखिरकार 1 साल से क्या कर रहे थे, अगर यही बात कह रहे हैं। और दूसरी बात, मैंने अधिकृत किया है जो हमारे पूर्व में इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं विक्रम ठाकुर जी को, पूरे तथ्य फैक्ट्स जो है वो ला करके प्रस्तुत करें कि कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान का भी जिक्र करें। कितने क्रशर ऐसे चले थे जिन पर पेनल्टीज लगी हुई है वो, लेकिन उसके बावजूद चलते 5-5 करोड़ रुपए के जो है उनके पेंडिंग बिल पड़े हुए हैं, अभी तक वादा नहीं करे उन्होंने। और इनके ही नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों के, उन सारी चीजों का भी जिक्र करने के लिए हम कुछ दिन बाद बात करेंगे, लेकिन अभी आज हम बात नहीं करें। लेकिन कहना इस प्रकार से कि घोटाला हुआ, लेकिन मैं बड़ा साफ कह रहा हूं कि 1 साल की सरकार का कार्यकाल कांग्रेस की पूरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं चलेगा कि सारी चीजों के लिए 1 साल पूर्व की सरकार को आप दोषी ठहराते रहे। आपकी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। अगर ये क्रशर चले तो उसमें बंद करने के आपने आदेश दिए, बंद करने के बाद फिर खोलने के आदेश दे दिए, यानी कि 1 कदम आगे चलते हैं फिर 2 कदम पीछे हटते हैं। तो इस प्रकार की एक परिस्थिति जो कांग्रेस पार्टी की बनी है, और वो भी चिन्हित किए गए, इस क्रशर को बंद करना है, इसको नहीं करना है। ये भी जो है वो सारी टीम जो पूरे प्रदेश भर में गई है, उन्होंने सारा असेसमेंट किया है, और उस असेसमेंट के बारे में हम भी उसकी जानकारी हासिल करें कि किस प्रकार से उन्होंने सारी चीज़ों को किया है। लेकिन कुल मिलाकर के जो बातें कहने की सनसनीखेज वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, जांच करिए, और फिर उसके बाद फिर हम आपके कार्यकाल में क्या हुआ है।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। विपक्षी दल भाजपा ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। भाजपा कांग्रेस सरकार को चुनावों से पहले दी गई 10 गारंटियों को पूरा करने पर सवाल पूछ रही है। सबसे बड़ा सवाल प्रदेश के 10 लाख बेरोजगार युवाओं के रोजगार के वायदे को लेकर पूछा जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने आरोप लगाया कि बेरोजगारों पर सुक्खू सरकार झूठ बोल रही है, जबकि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने पहली ही कैबिनेट की बैठक में 1 लाख नौकरियां देने का वायदा किया था। सरकार बताए कि अब युवाओं का रोजगार कहां है। 63 स्टोन क्रैशर को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा भाजपा सरकार के दौरान घोटाले की बात पर धर्माणी ने कहा कि 63 स्टोन क्रैशर अगर गैर कानूनी चल रहे थे तो सरकार जांच कर कार्रवाई करे। सरकार को कौन रोक रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकाल के दौरान कर्ज पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस अभी तक 12,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। सरकार को इस पर भी अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। अगर हम 5 साल सरकार का समय जो होता है उसको लेकर के चलें तो 1 साल यानी 11 माह के अंदर 1 लाख रोजगार, और वो भी कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख सरकारी रोजगार हम युवाओं को देंगे। भारतीय जनता पार्टी का यह स्पष्ट आरोप है कि सुक्खू सरकार झूठ के सहारे और केवल अखबारी बयानबाजी कर रही है और प्रदेश और देश को गुमराह करने का काम कांग्रेस आज कर रही है। जिस स्टार्टअप की बात कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, उसकी अभी तक कोई भी योजना प्रदेश सरकार ने नहीं की है। आज हिमाचल प्रदेश में रोजगार कार्यालयों में हैं, हम देखते हैं 18 से लेकर के 35 साल तक के जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो +2 से ग्रेजुएट तक हैं, उनका आंकड़ा ही 9 लाख है। और सुक्खू सरकार एक बार फिर झूठी बयानबाजी करके प्रदेश के युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। जनता पार्टी का यह स्पष्ट मत है कि 11 माह के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ कर्ज लिया है। 12,000 करोड़ का कर्ज इस प्रदेश के ऊपर उन्होंने आर्थिक बोझ डाला है। प्रदेश में अव्यवस्था का आलम है। निर्णय सुबह होते हैं, शाम को पलटते हैं। सरकार कहती है कि सही किया है, जो गलत हो गया था उसको ठीक करने का काम किया है, ठीक है, लेकिन ये तो तय हो कि वो पहले का निर्णय किसने लिया था। अधिकारियों ने अपनी मर्जी से लिया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय से होकर के फाइल गई थी, फिर उसको बदला गया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले को लेकर प्रदेश सरकार बनाम ओबरॉय ग्रुप मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से लिखित में जवाब दायर कर होटल के अधिग्रहण की मांग की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी। होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में अगली सुनवाई 24 नवंबर को है। महाधिवक्ता अनूप रत्न ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट के आदेशों के बाद होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को अधिकार में लेने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए गए थे, जिस पर उच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया था। इसके बाद आज इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से होटल के पुनः अधिग्रहण को लेकर लिखित में जवाब अदालत में दायर किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले मौखिक रूप में भी सरकार ने होटल को पुनः अपने अधिकार में लेने की बात कही थी। ऐसे में अब लिखित तौर पर भी सरकार ने इस संपत्ति को अपने अधिकार में लेने को लेकर जवाब अदालत में दायर किया है। उन्होंने बताया कि जिन शर्तों पर ओबरॉय ग्रुप को यह संपत्ति दी गई थी, ओबरॉय ग्रुप की ओर से उन शर्तों को पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद सरकार ने संपत्ति को पुनः अपने अधिकार में लेने के लिए अदालत से लिखित में मांग की। वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल मामले में आज अदालत में प्रदेश सरकार ने जो EIH होटल्स ने एप्लीकेशन दी थी उसका जवाब सबमिट किया, और उस जवाब में स्पष्ट कर दिया कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस प्रॉपर्टी को रिज्यूम करना चाहती है। तो जो बात हम मौखिक रूप से कह रहे थे, या जो बात हमने एक्शन से पिछले 2-3 दिनों में की थी, उस बात को हमने लिखित तौर पर न्यायालय के समक्ष सबमिट कर दिया है। और
न्यायालय में ये बताया भी गया कि हम लोग इस प्रॉपर्टी को रिज्यूम करना चाहते हैं, क्योंकि जो अवार्ड में आर्बिटर ट्रिब्यूनल ने कहा था उन अवार्ड की उन शर्तों को, उन डायरेक्शंस को EIH होटल्स ने पूरा नहीं किया। तो आज की स्थिति में हम इस प्रॉपर्टी को रिज्यूम करना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन दी थी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को स्टे करने के लिए, उस पर रिप्लाई दायर किया गया है और उस रिप्लाई में ये स्पष्ट कहा गया है कि हम लोग इस प्रॉपर्टी को रिज्यूम करना चाहते हैं और सरकार और कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाहती है। आज माननीय उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश जस्टिस सत्येंद्र वैद्य जी की अदालत में मामला लगा था और इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 तारीख को 2 बजे तय हुई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।